अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। शामिल करेंगी न्यूज हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्वात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, खातीन, बच्चों, बुजुर्गों, सयाहों और दीगर अफराद से बातचीत। मुतासरा इलाकों से महफूज मकाम पर मुत्तकिल अफराद ने मदद करने पर पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का फ़ज़ाई जायजा लिया। सिपह सालार को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू, कहा कि कालाम में काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत से पुल और होटल तबाह हो गए हैं। 2010 के सैलाब में भी यहाँ ऐसी तबाही हुई थी। दोबारा उन्हीं जगहों पर तामीरात करने की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। जिम्मेदारात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान में खैमों की ज़्यादा ज़रूरत है, मुतासरीन को घर बनाकर देंगे। We are launching the UN Flash Appeal for Pakistan Flood Response Plan 2022 today. I would like to urge the international community to give its full backing to the Flash Appeal to help the people of Pakistan. सैलाब की तबाहकारियां और मुतासरीन की बहाली। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्तरका तौर पर फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का आगाज़ कर दिया। इस्लामाबाद और जनेवा में बैक वक्त तकरीब में आलमी बिरादरी से मदद की अपील। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जूलियन हार्नेस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के बायस शदीद बारिश और सैलाब का सामना है। 72 अजला में 7 करोड़ अफराद मुतासर, 20 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। मुतासरीन में 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान तकसीम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन इमदाद की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश बोले, 52 लाख मुतासर अफराद को खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम करेंगे। से आने वाला रैला कमर शहदाद कोच में तबाही मचाने के बाद दादू की तरफ बढ़ने लगा। इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई, मुतादिद अफराद को बचा लिया गया। 3 मुसाफिर बह गए, तलाश जारी। दरियाए सिंध कोट मुच्छत के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नवाबशाह की 200 से जायद आबादियों में अब भी पानी जमा। हजारों अफराद की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। जेकबाबाद और कदकोट के रिलीफ कैंप्स में मौजूदा मुतासरीन मलेरिया, गैस्ट्रो, हैजे और जल्द की बीमारियों में मुब्तला। जाफराबाद में तेज बारिश, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। झलमक्सी के कई देहात का 3 हफ्ते से जमीनी राबता मुनक़ता। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। सरहदी इलाकों कला अब्दुल्ला और चमन के रास्ते बंद। खुराक की किल्लत पैदा हो गई। बिजली मुअत्तल, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बैंकिंग सिस्टम भी बंद। कोहलू में राबता सड़क लैंड स्लाइडिंग के बायस 2 दिन से बंद। मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। कोहलू से भी शाहराह 18 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। कोहलू के माजूर मकैनिक इब्राहिम की वर्कशॉप सैलाबी रेले से तबाह। इब्राहिम कहता है, जिंदगी भर की जमा पूंजी इसी काम पर लगाई थी। मुसीबत की घड़ी में आलमी बरादरी पाकिस्तान के इशारा बशारा। दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद। तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और जापान की जानिब से इमदादी सामान कराची पहुंच गया। तुर्किया के साथ तैयारे और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी 3 फौजी तैयारे इमदादी सामान लेकर पहुंचे। खैमे, अद्वियात और खाने पीने की चीज़ें भेजी। चीन से 3000 खैमे, जापान से तरपाले आज पहुंचेगी। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान का इमदाद के लिए मुतहरिक। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $3 करोड़, कनाडा ने $5 बिलियन, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने $2 बिलियन देने का ऐलान किया है। चीनी सदर, मल्का बरतानिया और भारतीय वजीर आजम ने सैलाब से जारी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। ARY नेटवर्क हमेशा पाकिस्तान की खिदमत में पेश। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ARY डिजिटल नेटवर्क की टेलीथॉन, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, एहसास ट्रस्ट और ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट भी साथ साथ। अदाकार फहद मुस्तफ़ा, निदा पाशा, एजाज असलम और दीगर की शिरकत। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन यूरोप, अमरीका, अफ्रीका, बरतानिया और मिडल ईस्ट चैप्टर्स की जानिब से हज़ारों डॉलर्स की इमदाद का ऐलान।
श्रीलंका से मेमन कम्युनिटी की जानिब से $1,50,000 इमदाद का ऐलान। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल और उनकी फैमिली की जानिब से 15 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। सलमान इकबाल साहब उनकी फैमिली की तरफ से, उनकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ARY नेटवर्क के सदर CEO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह रूह-ए-रवां सलमान इकबाल साहब ने 15 करोड़ रुपए आज की टेलीथॉन में अनाउंस किया है। कल आपने देखा होगा कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म आए थे यहाँ पे, चारसद्दा का विजिट शायद उसने किया था। तस्वीरें खिंचवाने के लिए यहाँ पर मत आए। आपने 10 बिलियन उसको दिए, बलूचिस्तान को 15 शायद सिंध को दे रहे, तो खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अब अमन हक लेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो चीन के लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद का सैलाब से मुतासरा चारसद्दा और दशहरा का दौरा, हुक्काम के नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के लिए 10 अरब और सिर्फ के लिए 15 अरब का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें हक नहीं देंगे तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद की मुलाकात। फ्लड रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ का चेक दिया। परवेज़ इलाही कहते हैं कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की आबादकारी में कोई कसर उठा न रखेगी। रिलीफ फंड में जमा रकम शफाफ तरीके से मुतासरीन की बहाली पर खर्च की जाएगी। 2018 में हम आए, बहुत चैलेंजेस थे। जो ऑपोजिशन थी वो पहले दिन से गवर्नमेंट गिराने के ऊपर तुली हुई थी। इन्वेस्टमेंट एक मुल्क में जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन होती है, वो आ ही नहीं सकती जब तक कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होने दिया गया। पहले दिन से अपोजिशन हमारी हुकूमत गिराने में लगी थी। इमरान खान का सेमिनार से खिताब, कहा 3.5 साल एक चैलेंजिंग तजुर्बा था, हमने आते ही एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर जोर दिया। कोरोना के दौरान नून लीग ने सियासत की कोशिश की, इनका ख्याल था कि कोरोना में मईशत तबाह और हस्पताल भर जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ। लंदन में बैठा शख्स मास्क लगाकर स्पेशलिस्ट बनकर खिताब कर रहा था। आजकल ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से दी जाने वाली रकम को फॉरेन फंडिंग कहा जाता है। ये इलेक्शन ईयर है, कभी इस किस्म की टाइटनिंग नहीं करेंगे, ये स्प्लर्ज करेंगे और भाग जाएंगे। मलबा जिस तरह 18 में इन्होंने छोड़ दिया था दूसरी हुकूमत के लिए, ये अभी भी वैसे छोड़ेंगे। कोरोना के दौरान इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से 6% मुआशी तरक्की हुई है। 1.5 ट्रिलियन का टीका अवाम को लगेगा। दिसंबर में छठा बजट आएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीक कहते हैं कि उन्होंने हमें कर्जों के ताने दिए, हमारे कर्जे बढ़े हैं तो हमारी GDP भी बढ़ी। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि फ़ोन टेप करके कट पीस करके कुछ भी बना लिया जाता है। मैं इमरान खान के विजन को फॉलो कर रहा हूँ, इल्ज़ाम लगाना है तो लगाओ। बजट से पहले मुफ्ता इस्माइल से मिलने गया, हर हफ्ते 2 मैसेजेस भेजता था, मगर उनके पास टाइम नहीं था। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में तबाही मची थी। कुछ लोग जलसों की तैयारियां कर रहे थे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का मुखालिफिन पर वार, कहा खैबर पख्तूनख्वा में लोग हेलीकॉप्टर के लिए तरस रहे थे और हेलीकॉप्टर खान साहब के जलसा गाह को खुश कर रहा था। जिन्हें आवाम की खिदमत करनी है करें, जिन्हें जलसा खेलना है वो खेलें। इमरान खान ने तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। इमरान खान की खातून जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक अल्फाज वापस लेने की पेशकश। इमरान खान का जवाब एडवोकेट हामिद खान की जानिब से जमा कराया गया। जवाब में कहा गया कि इमरान खान जजेस के एहसासात को मजरू करने पर यकीन नहीं रखते। अदालत इमरान खान की तकरीर के सियाक़ो सवाक़ के साथ जायजा ले। इमरान खान आज़ाद अदलिया पर यकीन रखते हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत लार्जर बेंच कल करेगा। पाकिस्तान का नुकसान जो मौजूदा निज़ाम है इसके होते हुए बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में तो हम वैसे ही जमहूरियत से तो लिटरली
दस्तबरदार ही हो जाएंगे, फिर आप क्या बन जाएंगे? फिर आप नॉर्थ कोरिया बन गए ना, फिर आप डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई। ये इतना एंटी पीपल सिस्टम खड़ा नहीं हो सकता। इमरान खान को किसी सूरत नाअहल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से जमहूरियत खत्म हो गई, मुल्क दोबारा 80 की दिहाई में वापस आ गया है। अवाम मुखालिफ निज़ाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। तमाम सियासी जमातें बैठकर इलेक्शन का रास्ता निकालें। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा जो न्यूज़ चैनल्स इमरान खान को दिखा रहे हैं वो रिस्क ले रहे हैं। ARY को ही देख लें क्या सलूक हो रहा है। इमरान खान को देखने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया का रुख कर लिया। ये इमरान खान को महदूद करने की कोशिशों में खुद महदूद होकर रह गए। बादियों नजर में शहबाज गिल नाकाबिल जमानत जुर्म के मुर्तकिब हुए, रिकॉर्ड पर ठोस शवाहिद मौजूद है। सेशन जज ने शहबाज गिल की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने का फैसला जारी कर दिया। लिखा कि शहबाज गिल का बयान पाक फौज में नज़्म ज़ब्त खराब करने के लिए काफ़ी है। कानून हर मुल्ज़िम को जमानत पर रिहाई की रियायत नहीं देता। कराची में लोड शेडिंग का अजाब, शहरियों की जिंदगी अजीरन, दिन में सुकून न रात को आराम, कई घंटे बिजली गायब। पंजाब चौरंगी के करीब इलाका मकीनों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने पंजाब चौरंगी से बोर्ड बेसन जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ARY न्यूज़ की बंदिश को 21 दिन गुजर गए। सहाफती तंजीमों का मुल्क भर में पेपर दफातर के बाहर एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत इस्लामाबाद में पेबरा हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। सीनियर एको पर्सन काशिफ अब्बासी और सदर PFU अफजल भट्ट का खिताब। ARY न्यूज़ की नशरियात की बहाली का मुतालबा किया। कराची और कोयटा में सहाफती तंजीमों और ARY वर्कर्स का पेबरा ऑफिस के सामने एहतजाज। गुजरावाला और कसूर में भी सहाफ़ियों का धरना। सहाफ़ी बरादरी का पेबरा से ARY न्यूज़ बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर आला KP महमूद खान का कहना है ARY न्यूज़ और सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। पूरी कोशिश है ARY न्यूज़ के मुलाजिमीन बेरोजगार ना हों। असद कैसर कहते हैं हुकूमत ARY न्यूज़ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। ARY न्यूज़ को अवाम के मसाइल उजागर करने पर बंद किया गया। मकबूल तरीन चैनल की नशरियात बहाल न होने पर अवाम सरापा एहतजाज। पाबंदी को जुल्म करार दे दिया। लाहौर में ताजर तंजीमों का एहतजाज। पाकपतन में किसान इत्तेहाद का मुजाहिरा। काश्तकारों के ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल करने के लिए नारे। पेबरा अदालती अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पेबरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। IMF से मुआहिदा, रुपए की कदर में इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 92 पैसे सस्ता होकर 222 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए सस्ता, 221 से 223 रुपए में ट्रेडिंग। अब आपको महंगाई का एक और टीका लगाने की तैयारी। बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इनकार। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। तीन 350 का वो भिंडी दे रहे हैं, 300 के करेले दे रहे हैं। आदमी पीसे गया, किसी ने सास है। एक पाव ब्याज लिया, बंदा क्या करे। सैलाब के बाद सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में सब्जियों की कीमत में 70 से 80% तक का इजाफा। प्याज और टमाटर मार्केट में 300 रुपए तक पहुंच गया। लीमू 250 से 300 रुपए में दस्तयाब। शहरियों ने सब्जियों के मुतबादिल पर भी गौर शुरू कर दिया। तलब पूरी करने के लिए हुकूमत का प्याज और टमाटर अफगानिस्तान और ईरान से दरामद करने का फैसला। दरामदगार को तमाम सहूलियात फराहम की जाएगी। वज़ीर तजारत, कौमी ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, FBR मिलकर काम करेंगे। ECC से टमाटर और प्याज की दरामद पर लेवीज़ और ड्यूटीज़ में छूट ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का अदालत उज़्मा के नाम से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का नोटिस। FIA और PTA को जाली अकाउंट्स ब्लॉक और ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। तर्जुमान का कहना है सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई अकाउंट नहीं।
25 एकड़ जमीन पर कब्जे का मुकदमा हलीम आदिल शेख की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, अदालत का जेल भेजने का हुक्म। पुलिस अफसरान पर हमला, कार सरकार में मुदाखलत और हंगामा आराई का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के MLA फहीम खान और MPA राजा असर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कौमी क्रिकेट टीम की ICC क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहनवाज दहानी को आज आराम दिया गया। पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान मैच जुमे को खेला जाएगा। इंजरी में मुब्तला कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दुबई से लंदन पहुंच गए। रिहैब आज से शुरू होगा। PCB पर उम्मीद है कि शाहीन T20 वर्ल्ड कप से कबल मुकम्मल फिट हो जाएंगे। UAE में एशिया क्रिकेट का मेला जारी। एशिया कप के तीसरे मैच में बांग्लादेश का अफगानिस्तान को जीत के लिए 128 रन का हदफ। मुसद्दिक 48 रन बनाकर नुमाया रहे। मुजीब और राशिद ने 3-3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी है। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।